हेलो एवरीवन, मैं पूनम चतुर्वेदी। मैं आज आपसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है हाउ टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर चिल्ड्रन। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की कन्वर्जेशन। कोविड का दौर अभी जारी है और हम सभी जानते हैं एक लंबा समय हमने अपने परिवार के साथ बिताया है, एक ही छत के नीचे। उस समय में हमने कुछ अच्छे लम्हे भी बिताए हैं और कुछ बुरे लम्हे भी बिताए हैं, पर इस वक्त की एक यूएसपी हमारे अंदर कई आशंकाओं को जन्म देती है। इस समय में हमारे कई अवसाद बाहर भी आए, जिन्हें हमने एक दूसरे के गुणों को और कमियों को पहचाना और जाना। यकीन मानिए कि हम एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से जान पाए हैं जो शायद हमने पहले कभी नहीं जाना था। लॉकडाउन के अंतर्गत हम सभी ने पूरा समय एक ही छत के नीचे अपने परिवार के साथ बिताया। परिवार में इमोशन का महत्व भी होता है और एक्सप्रेशन का भी, और इन सब का आधार होती है माँ हमारी प्रथम गुरु होती है। उनके द्वारा दी गई सीख और शिक्षा हमारे जीवन का आधार बनती है और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। और आज जबकि लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है तो कोविड का दौर भी धीरे धीरे चल रहा है और हमारी गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर दौड़ रही है। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुके हैं और बच्चे अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए हैं। बाहरी दुनिया से बच्चों का एक लंबे समय से दूर रहना उनके अंदर कई आशंकाओं को जन्म दे चुका है। पर घबराएं नहीं, इन सभी समस्याओं का समाधान हमारे पास ही है। बस ज़रूरत है उन्हें समझने की और सही ढंग से उनका समाधान करने की। बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है। हर बच्चा अपने आप में खास होता है और हम जैसा बच्चे को सिखाएंगे वैसा ही बच्चा सीखेगा। इसलिए अपने बच्चों के गुणों को पहचानें, उन्हें देखें और उन्हें सही दिशा दिखाते हुए उनका मार्गदर्शन करें। बच्चों के विकास के दौरान ही यदि कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए तो वे सभी बातें उनके डेवलपमेंट में सहायक हो सकती हैं। 3 से 5 साल तक की उम्र के बच्चों के डेवलपमेंट के दौरान यदि उन्हें कुछ अच्छी कहानियाँ सुनाई जाएं या चित्रकथाओं के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए तो वे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्हें भाषा का ज्ञान भी होगा और उन्हें नैतिक गुणों का उनके अंदर विकास होगा। बच्चों को उचित भाषा का ज्ञान व संवाद से परिचित कराना हमारा पहला कर्तव्य है। बच्चों को हमेशा दूसरों से प्रेम करना और उनका आदर करना सिखाएं। यह ज़रूरी है कि हम घर में एक दूसरे से प्रेम व आदर का भाव रखें। दरअसल 6-7 साल की उम्र में बच्चों का फिजिकल, मेंटल, सोशल डेवलपमेंट हो रहा होता है। उनका व्यवहार और नज़रिया भी विकसित हो रहा होता है। बच्चों के अच्छे विकास के लिए बेहतर है कि उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया जाए। आज जबकि दिनचर्या बदल गई है तो उम्र के मुताबिक बच्चों को सेल्फ हेल्प स्किल सिखाना एक बेहतर विकल्प है। घर के छोटे छोटे काम बच्चों को सिखाएं। ये काम ना सिर्फ उन्हें व्यस्त रखेंगे बल्कि उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट में भी सहायक होंगे तथा बच्चों के अंदर जो अटेंशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स के समाधान में भी ये सब बातें सहायक होंगे। अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। मैं बार बार कहूँगी कि अपने बच्चों के साथ खाली समय जब आपके पास हो तो ज़रूर उनके साथ बिताइए। बच्चे हमारे व्यवहार से बहुत कुछ सीखते हैं। 10 साल की उम्र तक के बच्चों में स्किल डेवलपमेंट होते हैं। बच्चों में इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा होता है। बच्चों में प्यार व आदर की भावना विकसित हो रही होती है। ऐसे समय में यदि हम अपने बच्चों का ध्यान रखें तो हम उनमें निस्वार्थता की भावना उन्हें सिखा सकते हैं, उन्हें प्रेम करना सिखा सकते हैं। बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं, उन्हें सेल्फिश ना बनाएं। बच्चों को पोलाइट रहना सिखाएं, बच्चों को इमोशनल होने के लिए कहें और उन्हें ये भी बताएं कि शारीरिक दूरी ज़रूरी है, ना कि इमोशनल। जब बच्चे
अपने माता पिता को साथ साथ काम करते हुए देखते हैं तो उनमें एक सहयोग की भावना पनपती है। वो एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं। दैनिक दिनचर्या में कुछ काम ऐसे हैं जिनमें माता पिता अपने बच्चों के साथ अपने उन कार्यों में बच्चों की मदद ले सकते हैं और उनके साथ काम कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। आइए इनके बारे में मैं आपसे चर्चा करती हूँ। दैनिक दिनचर्या में कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें हमें अपने बच्चों की मदद लेनी चाहिए, जैसे कुकिंग। अक्सर देखने में आता है कि बच्चों को घर में सब्जियों के नाम पता नहीं होते हैं, दालों के नाम पता नहीं होते हैं, फलों के नाम नहीं पता होते। हमारा पहला कर्तव्य है कि हम बच्चों को दालों के नाम से अवगत कराएं। हर माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों से कुकिंग में हेल्प ले। हर एज ग्रुप के हिसाब से बच्चों को उनके एज के हिसाब से उन कामों को सिखाएं, कुकिंग में उनकी मदद लें। दालों के नाम सिखाने के लिए आप छोटी छोटी कटोरियों में दालें रख दें और अलग अलग उनके नाम बच्चों को बताएं, उनके कलर की पहचान कराएं। जब आप सब्जी बनाएं तो सब्जी काटते समय बच्चों को उस सब्जी का नाम बताएं और उसका कलर बताएं। फल खाते समय वही काम आप फलों के साथ करें। जब आप फल खिला रहे हों तो बच्चों को एक एक फल का नाम बताएं और उसके कलर से पहचान कराते हुए बच्चों को उनका नाम बताएं। यकीन मानिए, आप जब कुकिंग में ये सब बातें बच्चों को सिखाएंगी तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे और हर बार बच्चों के नाम और पहचान बताए जाने पर उन्हें इनाम भी दें। बच्चों को नाप तोल करना भी सिखाएं। आप याद करिए अपने बचपन को, जरा बचपन में लौट जाइए। जब बचपन में हमारी माँ या हमारे घर में कोई भी सदस्य हमसे कहता था कि जाओ पाव भर दाल लेके आओ या पाव भर सब्जी लेके आओ, तो हम पाव भर का मतलब भी हमें नहीं पता था, लेकिन हमने इसी तरीके से सीखा। जब तक आप बच्चों से काम नहीं कराएंगे वो सीख नहीं पाएंगे। तो हमें बच्चों को काम करना भी सिखाना है और उन्हें उनकी पहचान भी बतानी है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। खाना खाते समय जब आप अपने बच्चों के साथ खाना खाएं तो परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठें और कुछ नियमों से बच्चों को अवगत कराएं। खाना खाते समय जब आप खाना बना रही हों और जब आप परोसने की बारी आए तो बच्चों से प्लेट लगाने को कहें, बच्चों से सामान पहुंचाने को कहें, तो बच्चे बड़े खुश होंगे। और बच्चों को टेबल मैनर भी सिखाएं। खाना खाते समय आप ये नियम बनाएं कि खाना खाते समय कोई भी घर का सदस्य बात नहीं करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऑन नहीं करेगा, टीवी नहीं देखा जाएगा, मोबाइल पे बात नहीं की जाएगी, पानी कम मात्रा में पिएं। ये सभी बातें आप बेहतर जानती हैं और आप अपने बच्चों को सिखाएंगी। बच्चों से छोटे छोटे काम में आप हेल्प लेके अपने ही काम को कम कर सकती हैं। इससे आपको थकान भी नहीं होगी और आपको अच्छा भी फील होगा और बच्चे इंडिपेंडेंट होंगे, काम करना सीखेंगे, बच्चों में सहयोग की भावना पनपेगी। हर बार बच्चों के द्वारा आपकी मदद करने पर उन्हें शाबाशी जरूर दें और इनाम भी दें। कुकिंग के साथ साथ आप बच्चों को क्लीनिंग भी सिखा सकती हैं। अब मैं आपको क्लीनिंग के कुछ तरीके बताती हूँ जिन्हें आप अपने बच्चों को अच्छे से सिखा सकती हैं। कुकिंग के साथ साथ बच्चों को क्लीनिंग सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे हर कार्य के लिए अपने माँ बाप पर निर्भर रहते हैं, जो कि सही नहीं है। बच्चों को अपने कार्य खुद करने के लिए आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को खुद का सामान व्यवस्थित करना सिखाएं। बच्चों को अपनी अलमारी जमाना, अपनी बुक रैक साफ करना, अपनी किताबों को व्यवस्थित रखना आप जब भी सिखाएं, बच्चों को उनका खुद कार्य करने को कहें। आपके कुछ काम कम होंगे तो आपको थकान भी कम होगी। बच्चे घर में कार्य करना सीखेंगे। बच्चों को जब स्कूल जा रहे हों तो अपनी ड्रेस पहनना, अपनी यूनिफॉर्म को सही तरीके से पहनना,
शू लेस बांधना, अपने बैग को व्यवस्थित रखना और अपने टिफ़िन को तरीके से रखना तथा अपने आप को साफ रखना बच्चों को सिखाएं। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो इधर उधर बैग पटक देते हैं, जूते पटक देते हैं। बच्चों को ये सिखाएं कि जूते कहाँ रखने हैं। शू रैक पे बच्चों को शू रखना सिखाएं। बच्चों को बैग का स्थान बताएं जिससे घर व्यवस्थित रहे और आपके कुछ काम कम हो सकें। जब आप बच्चों को कार्य करना सिखाते हैं तो वे आत्मनिर्भर बनते हैं और उनमें आत्मविश्वास की भावना पनपती है। बच्चों को सफाई करना सिखाएं, टॉयलेट स्किल्स सिखाएं। बच्चों को अपनी खुद को क्लीन रखना सिखाएं। बच्चों को अपने सामान जमाना, उनके किताबें कहाँ रखनी हैं, उन्हें अपने कपड़े कैसे जमाने हैं, उन्हें आप जब कुछ सब सिखाएंगी तभी बच्चे सीखेंगे और इसके साथ साथ आपको भी खुशी मिलेगी। और जब भी बच्चे कुछ अच्छा काम घर में करें तो आप उन्हें इनाम ज़रूर दें। बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार वैश्विक ढंग से कार्य सिखाना बहुत ज़रूरी है। आज बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, उसका स्थान टीवी, मोबाइल ने ले लिया है। प्रकृति से दूरी हमें पहले ही भुगतनी पड़ रही है, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को प्रकृति से प्यार करना सिखाएं। प्रकृति से प्यार करने के लिए आप पेड़ पौधे घर में लगाते ही हैं, बच्चों को पौधे लगाना सिखाएं, उन्हें गार्डनिंग करना सिखाएं। छोटे छोटे पौधे जब आप मिट्टी में रोप रहे हों तो बच्चों को उन्हें लगाना सिखाएं। बच्चों को खुदाई करना, मिट्टी में पानी डालना, पौधा कब बड़ा होगा, पौधे में फूल कब आएंगे, इन सभी बातों से अवगत कराना आपका कर्तव्य है। बच्चों को पौधे की संरचना सिखाएं कि पौधे कब बड़े होते हैं, पौधे में कीड़े लग जाएं तो उन्हें कैसे दूर किया जाता है, पौधा सूख नहीं जाए, पौधों को धूप कितनी ज़रूरत है, पौधे कितना पानी लेते हैं, सूर्य की रोशनी पौधों के लिए कितनी ज़रूरी है। बारिश होती है तब फूल खिलता है, पौधे हरे भरे नज़र आते हैं। ये सब बातें आप अपने बच्चों को अपने साथ कार्य करते हुए सिखाएं। यकीन मानिए, बच्चे जितना संवेदनशील होंगे उतने ही आत्मनिर्भर बनेंगे और ये सब बातें आपके द्वारा ही बच्चों को सिखाई जा सकती है। ये सब बातें उनकी स्टडी में भी काम आएंगी। साइंस जब बच्चे पढ़ते हैं तो ये सब बातें महत्व रखती हैं। सूर्य की कितनी धूप आ रही है, सूर्य बारिश कब हो रही है और पौधे उनसे क्या क्या ले रहे हैं, सूर्य की रोशनी से पौधों को क्या मिलता है। आप जब ये बातें बच्चों को खुद सिखाएंगे और पौधे सामने रखकर, पौधों को रोप कर, मिट्टी की खुदाई करके, गुड़ाई करके आप जब बच्चों को सिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी सीखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप आज से ही नई शुरुआत करेंगे और जो कुछ भी मैंने आपसे शेयर किया है वो आप अपने बच्चों को सिखाएंगे। पेरेंटिंग के जिन सुझावों पर आज मैंने आपसे चर्चा की, उम्मीद है आप उन सभी सुझावों में से कुछ सुझावों पर गौर करेंगे और अपने बच्चों को आज से ही सिखाना शुरू करेंगे। नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।